जिस घर में तैयारी चल रही थी कि बेटी की डोली उठेगी, घर में शादी की शहनाई गूंजेगी, आज उस घर में मातम पसरा है। चारों तरफ एक सन्नाटा है और एक खामोशी, और घर वालों का एक ही सवाल है कि हमारी गलती क्या थी। जिस लड़की की डोली उठनी थी वो लापता है, और जो मां अपनी बेटी की शादी के सपने संजो रही थी वो पंचतत्व में विलीन हो चुकी है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है उस उत्तर प्रदेश की, जी नहीं, उत्तम प्रदेश की, मेरठ के एक गांव कपसाड़ की। बीते गुरुवार को जब सुनीता अपनी बेटी के साथ खेत पर जा रही थी, उसी दौरान गांव का ही पारस राजपूत नाम का युवक युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगा। सुनीता ने बीच बचाव किया तो पारस ने उस पर गड़ासे से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गई और सुनीता को उसी हालत में छोड़कर उसकी बेटी को लेकर पारस वहां से फरार हो गया। सुनीता को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चूंकि मृतक महिला सुनीता दलित थी और हमला करने का आरोप राजपूत समाज के युवक पारस राजपूत पर लगा था, तो दलित समाज में आक्रोश फैल गया। महिला के शव को घर के सामने रखकर लोग प्रदर्शन करने लगे। बवाल बढ़ता देख डीएम और एसएसपी गांव पहुंचे। महिला के अंतिम संस्कार के लिए दलित समाज के लोगों और परिजनों को समझाने बुझाने लगे, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे थे। दलित समाज के लोगों ने कहा कि जब तक लड़की बरामद नहीं हो जाती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। काफी समझाने के बाद आखिरकार सुनीता का अंतिम संस्कार किया जा सका, लेकिन अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। मामला राजपूत बनाम दलित समाज किया जा चुका है। क्या बीजेपी, क्या बसपा, क्या सपा, क्या भीम आर्मी, सबने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लड़की और पारस हैं कहां? पुलिस कब तक उन्हें ढूंढ पाती है? इस बीच जो जानकारी आई उसके मुताबिक हत्या का आरोप गांव के एक युवक पारस राजपूत पर लगा है, जो एक डॉक्टर के यहां कंपाउंडर का काम करता है। इस हत्याकांड में प्रेम प्रसंग का मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगवा हुई लड़की को युवक की प्रेमिका के तौर पर बताया जा रहा है। इस पूरे कांड की असल वजह तो उस समय सामने आएगी जब पुलिस आरोपी पारस राजपूत को गिरफ्तार कर लेगी और लड़की को बरामद। लेकिन अगर आरोपी पारस राजपूत के परिवार वालों की बात माने तो कहानी अलग ही नजर आती है। पारस परिजनों का कहना है कि पारस अभी नाबालिग है और लड़की बालिग है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। पहले भी ये दोनों पकड़े गए थे, लेकिन पंचायत में समझौता करा दिया गया और लड़की को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया था। वहीं पीड़िता के भाई नरसिंह ने कहा कि काफी वक्त बीत चुका है, मुझे बहन के साथ अनहोनी की आशंका सता रही है। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि बेटी की शादी की तारीख तय करने वाले थे, मई में डेट फिक्स थी, उसे बदलकर अप्रैल के लिए मुहूर्त निकलवाना था, लेकिन दरिंदों ने शादी की खुशियां मातम में बदल दी। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले से पर्दा कैसे और कब तक उठा पाती है। जय हिंद, जय भारत।